सन 1986 के अंदर रसिया में एक नदी है आबा रिवर करके। उस रिवर पर पुलिस वाले छानबीन कर रहे थे और जब उन्होंने वहां पर छानबीन की, उस नदी के अंदर बहुत सारे अवशेष मिलते हैं बॉडीज के, यानी कि बॉडी पार्ट मिलते हैं। बॉडी पार्ट सभी के सभी छोटे बच्चों के थे जो कि 9 साल से 14 साल के हो सकते थे। और इसमें जितने ये बॉडी पार्ट्स थे, इन सबको मिलाकर पुलिस वालों को ये पता चल चुका था कि ये 6 लड़कियां और 4 लड़कों के हैं। अब पुलिस वालों ने एक टीम का गठन किया और वो अब उस कातिल को ढूंढना चाह रहे थे जिसने ये कत्ल किया था। अब उनका मानना था कि जिसने भी ये सब कुछ किया है उसने अपने घर के अंदर ही इन बच्चों को बुलाकर इनको काटा होगा, क्योंकि अगर वो इनके टुकड़े बाहर ले जाकर करता तो उसे काफी ज्यादा टाइम लग सकता था और उसे कोई ना कोई जरूर देख लेता। और उस टाइम पर नोवाकुजेंटेस्क शहर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। यहाँ की इकोनॉमी लगातार गिरती जा रही थी। यहाँ पर सिर्फ एक ही कारखाना था और वो भी बंद हो चुका था, जिसकी वजह से लोग भी बेघर हो रहे थे, बच्चे भी बेघर हो रहे थे। और ये टाइम बहुत ही अच्छा था शिकार करने के लिए, यानी कि जो वो हत्यारा था वो बच्चों को पकड़ सकता था, क्योंकि भूखे बच्चे किसी के पास भी जा सकते हैं। और इसी चीज का उसने फायदा भी उठाया। और दूसरी तरफ पुलिस वालों के साथ जासूस भी जुड़ चुके थे। अब पुलिस वाले ऐसे ऐसे लोगों से जाकर मिलने लगे जिनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, यानी कि जिनकी दिमागी प्रॉब्लम चल रही है। साथ में सिमिलर केस में, यानी कि बच्चों से मिलते जुलते केस में पहले जेल काट चुके हैं, उन लोगों से जाकर मिलने लगे, उनसे पूछताछ करने लगे, लेकिन वहां से भी पुलिस वालों को कुछ भी पता नहीं चलता। और जब पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे, इसी दौरान 2 लड़कियां और गायब हो गई। एक तो 14 साल की एलिना और एक 15 साल की ओल्गा। पुलिस वाले इनको ढूंढ रहे थे लेकिन इनका भी कुछ पता नहीं चल रहा था। अब पुलिस वालों ने अपने साथ एक डिटेक्टिव को लिया जिसका नाम वाल्दिमीर था। वाल्दिमीर ने अब क्राइम सीन को देखा, उन डेड बॉडीज को देखा, जिसके बाद वो इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि जो भी ये कातिल है वो अपने साथ एक गाड़ी रखता है। अब ट्रैफिक पुलिस वालों को ऑर्डर दे दिए गए गाड़ियां रोकने के। पुलिस वालों ने अब गाड़ियां रोकना शुरू कर दिया। उन्होंने 10 लोगों को अरेस्ट भी किया जो कि बच्चों को अपने साथ बैठाकर कहीं अलग जगह पर लेकर जा रहे थे, और वो भी अवैध रूप से। लेकिन जब उनसे पूछताछ की तब वो सभी के सभी ड्राइवर निकले। बाद में उन पर जुर्माना लगाकर उन्हें छोड़ दिया गया। अब पुलिस वालों के जितने भी जासूस थे जो उनको सूचना दिया करते, उनको भी इन्होंने फोटोज दी, यानी कि उन लड़कियों की फोटोज दी ताकि कोई इनको पहचान सके, लेकिन इनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और दूसरी तरफ ड्रग डीलर से भी बात की गई, लेकिन वहां से भी इन्हें कुछ पता नहीं चला। और गर्मियां की छुट्टियां स्टार्ट होते ही 43 बच्चे और वहां से गायब हो गए। मान सकते हैं कि कुछ बच्चे अपने माता पिता से डरते हुए या उनसे छुटकारा पाने के लिए वहां से भाग गए होंगे, लेकिन एक साथ इतने बच्चे गायब होना ये कोई मजाक नहीं था। इसके बाद पुलिस वालों ने ये सोचना शुरू किया, क्या पता यहाँ पर कोई ऑर्गन ट्रैफिकिंग वाला मामला जुड़ रहा हो या फिर इनको किडनैप किया जा रहा हो, लेकिन इसके बारे में भी पुलिस वालों को कुछ भी नहीं पता चलता। इसके बाद पुलिस वालों ने अब लोकल हंटर्स से बात करना शुरू किया और वहां से जो वाल्दिमीर था उसको एक पैटर्न दिखना स्टार्ट हुआ। उसने ये नोटिस किया कि जितनी भी लड़कियां गायब हो रही हैं उसमें से ज्यादातर लड़कियां एलेना और ओल्गा नाम की है, और सब के सब 9 से 14 साल के बीच की उम्र की हैं। यानी कि जो कातिल है वो बच्चों से रास्ते में मिलता है, उनसे बातचीत करता है, उनसे नाम वगैरह पूछता है और उन्हें बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता है। पुलिस वालों ने अब अपना डाटाबेस को चेक करना शुरू कर दिया। वो ये देखना चाहते थे कि उनके डाटा में कोई ऐसा क्रिमिनल है जिनका ओल्गा और एलिना से कोई संबंध हो, यानी कि इस नाम की लड़कियों से उनका कोई संबंध हो। जब उन्होंने चेक किया तो उनके डाटाबेस में 2 ऐसे व्यक्ति मिले
जिनका संबंध ओल्गा और एलिना से था। लेकिन पुलिस वालों का ऐसा मानना था कि वो दोनों तो काफी सालों से जेल में बंद है और वो दोनों अलग अलग जेलों में बंद है और वो ऐसा नहीं कर सकते। फिर पुलिस वालों ने नवाकुजेनतेस्क में जितने भी अपराधी थे जेल के अंदर, क्रिमिनल, उन सब से पूछताछ की। फिर पुलिस वालों ने जितने भी लोग नवाकुजेनतेस्क में रह रहे थे, जिनके खिलाफ बच्चों के साथ सेक्सुअल एब्यूज करने के आरोप थे, उन सब लोगों से पूछताछ की गई। तब एक व्यक्ति ने पुलिस वालों का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जो कि वहीं के लोकल मार्केट में एक कसाई था और उसका नाम गुरकेन गेरगोरी था। और ये वहीं पर लोकल मार्केट में कसाई था और अपना काम क्या करता, ये बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा था, लोगों को ये ज़्यादा पसंद नहीं किया करता। और जिस टाइम पर पुलिस वाले कार रुकवा कर चेकिंग कर रहे थे, उस टाइम पर इसको भी रोका गया था। इसके साथ एक बच्ची भी थी। पुलिस वालों ने जब इसे रोका, इससे पूछताछ की और इसे मार्केट की तरफ जाने के लिए कहा, लेकिन ये दूसरी तरफ चला गया, मार्केट में नहीं गया। पुलिस वालों ने इसका पीछा भी किया, लेकिन जब इसका पीछा किया उस दौरान पुलिस वाले इसको खो बैठे। और शाम तक जब ये घर पर नहीं लौटा, पुलिस वालों को अब डर लगने लगा था कि कहीं एक कत्ल और ना हो जाए। शाम होते ही गुकरेन के पड़ोस में से किसी व्यक्ति ने फोन किया पुलिस वालों को और उनको बताया कि गुकरेन के घर के नीचे से खून टपक रहा है। पुलिस वाले सीधे ही वहां पर पहुंचे, उन्होंने देखा वहां से खून टपक रहा था। गेट तोड़ा, वो अंदर गए। अंदर एक बहुत ही गंदी स्मेल फैली हुई थी मांस की। अब जैसे ही वो अंदर पहुंचे, खून चारों तरफ बिखरा था, लेकिन ये खून सुअर का था। वहां पर बड़े बड़े थैलों में सुअर का मांस भर के रखा गया था। बाद में पुलिस वालों को यह पता चलता है कि जो गुकरेन था वो भागा नहीं था, बल्कि उस दिन उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट था। पुलिस वालों को ये उम्मीद थी कि वो कातिल को पकड़ लेंगे, वो इसे ही कातिल समझ रहे थे। उन्हें ये पता चल गया था कि हमने उसे देख तो लिया है, अब बस हमें उसे ढूंढना है। लेकिन अब वो बहुत ज्यादा निराश थे जब उन्हें पता चला कि वो कातिल नहीं है। और तब तक 2 महिलाओं के और कत्ल हो गया और दोनों ही महिलाओं का नाम एलिना था, दोनों ही बेघर थी और दोनों ही बुजुर्ग थी। यानी कि ये जो भी ये कातिल है, ये स्ट्रोंग, जो भी ताकतवर लोग हैं उनसे नहीं भिड़ता है। यानी कि बुजुर्ग और बच्चों को ही ये अपना शिकार बना रहा है। ज़्यादातर तो इसने बच्चों को ही मारा था। और ऐसे ही अब पूरे के पूरे पुलिस टीम बाहर बच्चों को ढूंढने में लगी हुई थी। ऐसे में जितने भी बच्चे घर से भाग चुके थे उनको भी पुलिस वालों ने ढूंढ लिया और उनकी फैमिली को लौटा दिया। लेकिन जो 8 लड़कियां और वो 5 लड़के गायब थे, उनके बारे में पुलिस वालों को कुछ भी नहीं पता था। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि वो सभी के सभी बच्चे एक ही दिन एक साथ ही गायब हुए और वो सभी एक ही स्कूल में पढ़ा भी करते। और उनको आखिरी बार एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास देखा गया था। जिसके बाद पुलिस वाले उस जगह पर पहुंचे। उस बिल्डिंग के चारों तरफ उन्होंने देखा, अंदर जाकर देखा, यहाँ तक कि वो सोच रहे थे कि कहीं बच्चे अंदर कंक्रीट में फंस तो नहीं गए। वो हर पूरी बिल्डिंग को छान मारते हैं और साथ में उन्होंने वहां पर इंजीनियर को बुलाकर जो वहां के सीवर थे उनको खुलवाया, उनमें सीढ़ी लगाकर उतरकर सीवर तक भी पुलिस वालों ने चेक किए, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। फिर पुलिस वालों ने एक व्यक्ति को और अरेस्ट किया, 2 लड़कियों और एक महिला की हत्या करने के आरोप में, और वो भी वहीं पर रहा करता। पुलिस वाले सोच रहे थे कि यही हत्यारा है, लेकिन जिस टाइम पर इसे अरेस्ट किया गया उस टाइम पर 3 लड़कियां और गायब हो गई। पुलिस वालों ने अब सोच लिया था कि ये हत्यारा नहीं है, जिसके बाद इसे भी छोड़ दिया गया। और जो ये तीनों लड़कियां थी, ये तीनों एक लोकल हॉस्पिटल में इलाज करवा रही थी और इन्होंने वहां से भागने का फैसला किया था, जिसकी वजह से इन्होंने वहां पर स्टाफ को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया और ये वहां से भाग गई। पुलिस वालों ने अब यहाँ पर आकर हॉस्पिटल में पूछताछ की, तब उन्हें कुछ समझ में आया कि ये यहाँ से भागी हैं, तो यानी कि इन्होंने बाहर जाकर किसी से तो बात की होगी। लोकल जितनी भी वहाँ पर शॉप्स थी, उन दुकानों पर जाकर पुलिस वालों ने अब पूछताछ करना शुरू किया। उन लड़कियों की फोटोज दिखाई
जब पुलिस वालों ने उन दुकानों पर उन लड़कियों की फोटो दिखाई तो एक व्यक्ति ने उन्हें पहचान लिया और उसने बताया कि मैंने उन्हें देखा था। वो एक बूढ़ी महिला से वहां पर खड़ी होकर बात कर रही थी जिसकी उम्र लगभग 60 साल होगी और वो उस बूढ़ी महिला के साथ ही चली गई। अब पुलिस वालों ने इस बारे में पता लगाना शुरू किया कि वो बूढ़ी महिला कौन हो सकती है जो बच्चों को अपने साथ लेकर गई। पुलिस वाले अपनी जांच में लगे, तब उन्हें ये पता चला कि वो महिला लुडमिला है, यानी कि उस महिला का नाम लुडमिला है, जो कि कुछ समय पहले उसी सड़क पर एक अपार्टमेंट में रहा करती। और जो ये महिला थी, बूढ़ी महिला, इससे अपार्टमेंट के सारे लोग परेशान रहा करते क्योंकि सारा दिन ये बहुत ही लाउडली म्यूजिक बजाया करती, जिसके चलते इससे पड़ोसियों की लड़ाई भी हो जाया करती। और लुडमिला का एक बेटा भी था जिसका नाम अलेक्जेंडर था, जिसका जन्म 1970 में हुआ था। बाद में उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया था क्योंकि वो दिमागी रूप से पागल हो चुका था। अब पुलिस वालों ने ये पता लगाया कि लुडमिला किंडरगार्टन में रहती है, वहां पर कुछ काम करती है। तब एक पुलिस ऑफिसर को वहां पर भेजा गया। जब वो वहां पर जाकर पूछताछ की उसने, तो पता चला कि लुडमिला तो 2 दिन पहले ही जॉब छोड़कर यहाँ से जा चुकी है। पुलिस के हाथ फिर से खाली के खाली थे। दूसरी तरफ जो लुडमिला का घर था, वहां पर एक प्लम्बर जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से आया था, वो प्लम्बर उनके घर पर पहुंचा। उसने गेट खटखटाया, लेकिन अंदर से ये आवाज़ आई कि मैं मेंटली रूप से पागल हो चुका हूं, मैंने खुद को अंदर बंद कर लिया, मुझे गेट खोलना नहीं आता। जिसके बाद वो प्लम्बर वहां से चला गया और ये घर किसी और का नहीं बल्कि लुडमिला का ही था, जिसके अंदर से ये आवाज़ आ रही थी कि मैं पागल हूँ। और जो ये व्लादिमीर था वो इस चीज़ के बारे में अब पता लगाना चाहता था कि इसमें कितनी सच्चाई है। उसने उस हॉस्पिटल में फ़ोन किया जहां पर अलेक्जेंडर रहा करता। व्लादिमीर ने जैसे ही वहां पर फ़ोन किया तो उसे पता चलता है कि जो अलेक्जेंडर है वो तो 2 साल पहले ही वहां से रिहा हो गया। अब व्लादिमीर को जिस बात का शक था वही हुआ। अब उसने एक टीम को डायरेक्ट उसी के घर पर भेज दिया, यानी कि लुडमिला के घर पर भेजा गया। और जब तक पुलिस वाले वहां पर पहुंचते उससे पहले ही एक लोकल पुलिस वाला और वही प्लम्बर जो एक दिन पहले वहां पर आया था और उसको गेट नहीं खुला मिला, जिसकी वजह से वो अब अपने साथ एक पुलिस वाले को लेकर आया था ताकि वो उसके गेट को खुलवा सके, क्योंकि वहां पर जो पाइपलाइन थी सीवरेज की वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी, उसे ठीक करना था। जिसकी वजह से ये दोनों यहाँ पर आए, इन्होंने गेट खटखटाया, लेकिन अब की बार फिर से गेट नहीं खोला गया। अब जैसे गेट नहीं खोला तो इन दोनों ने मिलकर गेट को तोड़ डाला। जैसे ही गेट खुलता है अंदर ये एंटर हुए। अंदर बहुत ही गंदी भयानक बदबू फैली हुई थी, चारों तरफ खून ही खून दिख रहा था इन्हें। अंदर मांस के टुकड़े सड़ रहे थे। वहां पर एक लड़की भी थी जो बहुत ही बुरी हालत में थी, लगभग मरने ही वाली थी। और फिर वो बाथरूम में गए, वहां पर एक डेड बॉडी पड़ी थी बाथटब के अंदर जिसका सर नहीं था। जिसके बाद उस लड़की को वहां से उठाकर हॉस्पिटल में ले जाया गया, उसका इलाज किया गया और उससे अगले दिन उस लड़की ने गवाही भी दी। तब तक जो लुडमिला थी उसे अरेस्ट कर लिया गया और जो अलेक्जेंडर था वो भाग चुका था। जिस टाइम पर पुलिस वाले उस गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे वो खिड़की से कूदकर भाग गया, लेकिन ज़्यादा दिन तक वो भाग नहीं सका। उसे जल्द ही अरेस्ट कर लिया उसके घर के पास से ही, क्योंकि वो भूखा था और वो खाना ढूंढ रहा था। ठंड का टाइम था, वो घर के पास ही उसे ढूंढ लिया गया। अलेक्जेंडर ने बताया कि 1991 में वो एक महिला से मिला, उसे वो डेट पर लेकर गया, उसको उसने पोएम भी सुनाई, लेकिन फिर वो बाद में उनके बीच में किसी चीज़ को लेकर बहस होने लगी। अब ये दोनों एक रूम में जाते हैं, वहाँ पर इनकी लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो ये अलेक्जेंडर था इसने इसको पीटना शुरू कर दिया और पीटने के बाद उसने अपने ही घर के अंदर उसे 1 महीने तक बंद रखा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया कि उसकी मौत भूखमरी से हुई है। जिसके बाद जो ये अलेक्जेंडर था ये वहाँ से निकल कर अब बाहर घूमने लगा, सस्ते नशे करने लगा। रोड पर पड़े हुए जो लोग हुआ करते उनके साथ बैठकर सस्ती सस्ती दारू पीने लगा था। फिर इसकी मुलाकात एक एलियाना नाम की लड़की से हुई, उससे ये बातचीत करता है, लेकिन बाद में जब उससे इसकी बहस हुई तो उसको भी इसने
चाकू मारकर मार डाला। और इसके 1 महीने बाद फिर इसने एक 22 साल की और महिला को अपने अपार्टमेंट में बुलाकर मार डाला। उसकी चीख तो पड़ोसियों ने सुनी थी, लेकिन उसने जो अलेक्जेंडर था म्यूजिक की आवाज़ लाउड कर दी, जिसकी वजह से उसकी चीख दब गई। पड़ोसियों को ये लगा करता कि वो मेंटल रूप से इल है, तो जिसकी वजह से वो उससे ज़्यादा बातचीत नहीं किया करते। और अब सबसे आसान शिकार अलेक्जेंडर को मिल चुका था। वो अब बच्चों का शिकार करना उसने शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चों को बहलाना फुसलाना बहुत ही ज़्यादा आसान था। उसने सबसे पहले अपने शिकार कुछ बच्चों को बनाया। इसने जाकर उन बच्चों को सिगरेट पीने की पेशकश की और वो बच्चे मान भी गए। साथ में उनको इसलिए भी मना लिया कि वो पास के ही घर में चोरी करेंगे। वो उन बच्चों को अपने साथ लेकर अपने अपार्टमेंट में पहुंचा। उसने गेट बंद किया। बच्चे जब तक समझे ये सारी चीज़ें, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अलेक्जेंडर ने उनको मारना शुरू किया। लगभग 1 हफ्ते तक वो उनको मारता रहा, और जब वो सारे के सारे बच्चे मर गए, उसने उन सब के टुकड़े किए और अपनी माँ से यानी कि लुडमिला से ये कहा कि इन बच्चों के टुकड़ों को ठिकाने लगा दो। लुडमिला बाल्टी लेकर आती थी 2। उन बाल्टियों में उन बच्चों के छोटे छोटे टुकड़े डालकर उन्हें लेकर नदी पर जाती और वहाँ पर जाकर उस नदी में फेंक देती। हर रात का यही काम लुडमिला का था। रात होते ही वो बाल्टियों में अवशेष लेकर बच्चों के वहाँ से निकला करती और नदी में जाकर फेंक देती, क्योंकि दिन में अगर वो निकलती तो उसे कोई भी देख सकता था, जिसकी वजह से सिर्फ रात में ही वो ये काम किया करती। और अभी भी अगर किसी को अलेक्जेंडर पर शक हो रहा था तो वो एक बार कागज़ चेक कर सकते थे उसके मेंटली प्रॉब्लम वाले, लेकिन किसी ने भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया और इस एक छोटी सी गलती की वजह से लगभग 20 लोगों की जान भी चली गई। और अलेक्जेंडर लगभग अपने घर में ही रहा, वो बाहर नहीं जाया करता। फिर 24 सितंबर को लुडमिला यानी कि उसकी माँ उसके लिए 3 लड़कियों को बहला फुसला कर अपने घर पर लेकर आई। ये वही 3 लड़कियां थी जो कि हॉस्पिटल से भागी थी और लुडमिला के साथ देखी गई थी। और इनमें से उसने एक लड़की को चाकू मार दिया। वो चाकू मारने से भी नहीं मरी तो उसको गला घोंटकर उसको मार डाला और दूसरी लड़कियों को ये कहा कि इसके टुकड़े कर डालो। जब उन्होंने टुकड़े करने से मना किया तो उनमें से एक लड़की को और इसने मार डाला और दूसरी के साथ भी ऐसा ही किया। और इनके टुकड़े करने के बाद जो अलेक्जेंडर की माँ थी वो कई टुकड़ों को तो उबाल दिया करती, उसके ह्यूमन फ्लैश के टुकड़ों को उबाल कर अपने कुत्ते को भी खिला दिया करती, यहाँ तक कि अलेक्जेंडर भी उन्हें खा लिया करता। और इन तीनों में से जो एक लड़की बची थी वो वही लड़की थी जिसको पुलिस वालों ने और प्लम्बर ने आकर बचाया था। उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया। उसने जब बचाया गया उसके 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। उसने गवाही तो दे दी थी लेकिन बाद में उसकी मौत हो गई। लेकिन ये नहीं पता चला कि इस अपार्टमेंट में कुल कितने लोग मारे गए हैं। वैसे तो लोगों का मानना है कि 20 लोग ही मारे गए हैं, लेकिन जो वहाँ पर सामान मिला उनकी संख्या कुछ ज़्यादा ही थी। 40 टाइप की तो सिर्फ ज्वेलरी थी, अलग अलग 40 टाइप की 82 कपड़े थे। यहाँ तक कि छोटे बच्चों के भी फोटोज वगैरह भी वहाँ पर पुलिस वालों को मिले थे। लेकिन ये सब कुछ ये दोनों कर क्यों रहे थे, इसके बारे में जब पता चला कि ये दोनों स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब अलेक्जेंडर स्कूल में जाने लगा तो उसकी मेंटल प्रॉब्लम की वजह से बच्चे उसे पसंद नहीं किया करते, जिसकी वजह से वो अकेला ही रह जाया करता। जिसके बाद उसने स्कूल छोड़ा और घर पर रहने लगा। उसकी माँ के साथ ही वो रहा करता सारा दिन। वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता। अब जो इसकी माँ थी उसने भी अपने बेटे से इतना ज़्यादा प्यार किया कि और बच्चों से उसे नफरत होने लगी जो बच्चे इससे बात नहीं किया करते। धीरे धीरे वो अपने बच्चे को कुछ और ही बनाती जा रही थी। वो एक कोर्ट में पहुंचती, कोर्ट से क्रिमिनल्स के फ़ोटो वगैरह, क्राइम सीन की फ़ोटो वगैरह लेकर इसको अलेक्जेंडर को घर पर लाकर दिखाया करती। धीरे धीरे इसके मन में गुस्सा बढ़ता गया और इसने स्टार्टिंग में अपनी माँ को ही पीटना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे इन्होंने अब मर्डर करने भी शुरू कर दिए थे। अब जब इनको पकड़ लिया गया था उस टाइम पर जो इनको पेश किया गया अदालत के अंदर, फिर जो लुडमिला थी उसे 15 साल की जेल हुई और 2008 में वो रिहा भी हो चुकी है। दूसरी तरफ जो अलेक्जेंडर था उसे जेल में ना भेजकर उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेजा गया ताकि उसका इलाज वहां पर अच्छे से हो सके। और अलेक्जेंडर का इलाज वहां पर आजीवन काल तक चलेगा। इस बात के बारे में नहीं पता कि उसका इलाज कब तक होगा या फिर भविष्य में उसे कभी छोड़ा भी जाएगा, लेकिन आज तक तो वो वहीं पर मेंटल हॉस्पिटल में है।
और आज की कहानी में बस इतना ही। आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।